अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे, लेकिन अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस रोक का स्वागत किया है, साथ ही इसे जनता के सामूहिक संघर्ष और पर्यावरण की बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि अरावली राजस्थान के मस्तक का तिलक है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार की नाक के नीचे खनन माफिया इस तिलक को मिटाकर पैरों की धूल बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को अलवर में अरावली बचाओ जन जागरण अभियान के तहत विशाल पैदल मार्च निकाला गया था। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने भी फिलहाल लगाई गई रोक का स्वागत किया है। साथ ही उम्मीद जताई कि आगामी समय में इस पर पूरी तरह रोक और अरावली में खनन कार्य बंद करने का आदेश आ सकता है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान को रोकती है और बारिश में मददगार बनती है। इसके अलावा पीसीसी सचिव खान ने यूपी से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका खारिज करने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। सर, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए हैं कि अपने ही कोर्ट के आदेश को स्थगन करते हुए कहा है कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको खनन के लिए नहीं खोला जाएगा, और भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की जो जमानत रद्द कर दी है, दो बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले हैं, बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं। ये एक तरह से हम कहें कि भारत की जो जनता है उसके ये जन हित के जो फैसले हैं, जनता के अनुरूप फैसले हैं। जिस तरह की जनता सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करती है, उस उम्मीदों पे ये खरे फैसले हैं। निश्चित रूप से अरावली का जिस तरह से पिछले कई दिनों से जिस तरह से बीजेपी की उद्योगपतियों की सरकार, बीजेपी की अहंकारी सरकार जिस तरह से अरावली के मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था, और इनका जो अंदर की जो इनका मन था वो ये था कि हम अरावली में एक बड़े पैमाने पर खनन किया जाए, और जो 100 मीटर का ये जो पैमाना जो ये लाए थे कि 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियों का अरावली नहीं माना जाए, ये निश्चित रूप से उनकी घिनौनी हरकत थी, घिनौनी सोच थी। ये आज़ादी मनुष्य ही की आज़ादी को नहीं, ये इनका तो शासन अंग्रेजों से भी बुरा है, इनकी सोच तो अंग्रेजों से भी बुरी है। अंग्रेजों ने तो आदमियों को, मनुष्यों पे गुलामी की थी। ये तो बेचारे बेजान जानवर, पशु पक्षी सबकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। अरावली एक कोई पहाड़ों का संग्रह नहीं है, ये कोई पत्थरों का टोला नहीं है। अरावली अपने आप में एक उनका अपना महत्व है, वो पर्यावरण का संतुलन को बनाए रखते हैं। वे एक रेगिस्तान को, मरुस्थल को बढ़ने से रोकते हैं, और वो कितने ही बेजान जीव जंतुओं का बसेरा है, उन सबको ये उजाड़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्थगन आदेश लाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पूरी तरह से खारिज करेगी और अरावली को और संग्रहित करने का फैसला सुनाएगी, जिससे पूरे हिंदुस्तान में पूरे क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रेमियों को, जीव प्रेमियों को, सबको इससे राहत मिलेगी, खुशी होगी। सर, भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को जिस तरह से जमानत दी गई थी उसको निरस्त किया गया है, उसकी सज़ा को बहाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी बड़ा फैसला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आदमी के इंसाफ की एक लास्ट वो मूवमेंट है, एक लास्ट मंजिल है जहाँ से वो उम्मीद करते हैं, और उसी उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। निश्चित रूप से जनमानस के हित में ये फैसला है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है, जो बलात्कारियों की जो संग्रहण कर रही है, जो उनको हितैषी बनी हुई है, जो उसका जो विधायक है, जो अपने दो तरह के फैसले, दो तरह के कानून थोपती है। अब जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अलग फैसले आते हैं, जो बीजेपी विपक्षी दलों के लिए अलग फैसले आते हैं। एक महिला शक्ति को इससे इंसाफ मिला है। एक जो महिला जो अपने इंसाफ के लिए लड़ रही थी, उसको निश्चित रूप से इंसाफ मिला है, और हम इसकी पूरी तरह से ऐसे फैसलों की स्वागत करते हैं। ये स्वागत योग्य फैसले हैं, और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, किसी भी समाज से हो, कि कोई भी हो, ऐसे बलात्कारियों को तो सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए।
उधर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश गंगावत द्वारा नंगले सर्कल पर मिठाई बांटी गई। उन्होंने कहा कि यह जनता के संघर्ष की बड़ी जीत है। गंगावत ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, दिन में करीब 12-12:15 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जो कि 20 नवंबर को जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन या सरकार ने एक जवाब पेश किया था, उसके अंदर उन्होंने अरावली को 100 मीटर की जो ऊंचाई थी उसको माना था और सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी प्रकार की उन्होंने बहस न करके और सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपा के उन्होंने उसको उस दिन मंजूर करवा लिया था। जब लोगों को पता चला, जन भावना को जब पता चला, जन भावना चार प्रदेशों की, आप देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, पूरी जनता रोड पे आ गई, सड़क पे आ गई। हर आदमी के मन में एक भावना आ गई कि अरावली कैसे बचाई जाए। हमने 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदेश व्यापी एक आंदोलन किया, जिसमें अलवर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हजारों की संख्या में पब्लिक सड़कों पे उतरी और अरावली का घेराव किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे जो AICC के हमारे महासचिव हैं, हमारे अलवर के जो नेता हैं माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे टीकाराम जूली जी, हमारे सभी सम्मानीय नेता, हमारे यहाँ की आम जनता, NGO, सोसाइटी, सबने मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और मैं समझता हूँ कि वो आंदोलन की गूंज है वो दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में जो सोशलिस्ट जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और सब जगह जो आंदोलन हुए थे, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वहां पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर इस मामले को इन्होंने आज पे रखा और जो आज उन्होंने एक आदेश दिया है कि चार राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको आदेश दिया है कि 21 जनवरी तक वो अरावली के ऊपर नया एक जो एक्सपर्ट है उनकी एक कमेटी बनाएगी और 21 जनवरी तक जवाब पेश करेगी कि इस अरावली को कैसे बचाया जाए। और जो इन्होंने जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको इन्होंने स्टे कर दिया है और अब जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी हैं, जो ये कहते हैं कि हम अरावली को बचाएंगे, अरावली के बारे में 1 इंच इसमें खुदाई नहीं होने देंगे, माइंस नहीं चलने देंगे, किसी तरह की कोई काम नहीं होने देंगे। अब माननीय भजन लाल शर्मा जी के ऊपर ये भार आ गया है और ये बताएं जनता को कि हम जो जवाब पेश करेंगे वो जवाब ये देंगे कि हम 1 इंच अरावली की जमीन पे खनन नहीं होने देंगे। आपको 21 तारीख को पता लग जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्या जवाब पेश करते हैं।